हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। और अभी बात कर लेते हैं आज जो 3 PM पे फास्ट मोमेंटम हुआ है। सबसे पहले जो लोग थंबनेल देखकर आए हैं तो उनके लिए ये स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना है कि आप लोगों को जो सेंसेक्स 10 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक दिखा है प्रीमियम, क्या ये प्रीमियम हमने पकड़ा है और क्या ये प्रीमियम हम कैच कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसका आंसर है क्लियरली नो। किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो 10 रुपीज़ का 200 तक वेट करे। सिर्फ दो लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। पहला, जिसका एटीट्यूड गैम्बलिंग वाला होगा, जो गैम्बल के लिए सिर्फ हीरो ज़ीरो छोड़ता है, वो शायद 200 तक वेट करेगा। बट इट इज़ वेरी टेम्पररी। जो भी पैसा गैम्बलिंग में बनता है वो एक दिन जाता है। इट्स ए वेरी बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पर हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो 15 साल 20 साल से मार्केट में है, बट इवन दे कांट बी एबल टू फाइंड आउट दिस ट्रेड्स। सो हियर वी नीड टू गो प्रैक्टिकल। हमें यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करना है। अब आगे की बात करते हैं। इस मोमेंटम में डेफिनेटली 10 से 200 नहीं बैठा जा सकता, बट क्या इस ट्रेड को कैच किया जा सकता है? देन यस। जब कल मार्केट में हमने प्लान बनाया था, क्या प्लान था कि जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, कहाँ ब्रेक किया मार्केट ने? अपसाइड। जैसे ही अपसाइड ये ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल क्लोज किया एंड देन बूम। यही बात हुई थी। 50 पॉइंट की एक ट्रेड मिलेगी। जिन लोगों को अभी इस पे डाउट है, कल का वीडियो एक बार फिर रिवीजन करना, वहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो हम प्लान करते हैं उसी अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, क्योंकि हमारे पास 3 प्लान्स थे, राइट? बुलिश साइड, स्कैल्पिंग साइड एंड बियरिश साइड। देन यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग के लिए मौका मिला, लेकिन ये मोमेंटम जो था काफ़ी लेट आया। मतलब ऑलमोस्ट मैंने तो क्विट कर दिया था मार्केट, अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 310 पे जब मैंने मार्केट का प्राइस एक बार देखा क्लोजिंग के लिए, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि 3 बजे इस तरह से सेंसेक्स ने मोमेंटम किया है। बट किसी भी तरह से आपको या मुझे फोमो में नहीं आना है। ये मार्केट और ट्रेडिंग के लिए इट इज़ वेरी नॉर्मल। कई बार होगा कि मार्केट में आप नहीं कैच कर पाएंगे सारे मोमेंट्स। तो अभी हमें जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि कल क्या होने वाला है। तो सिंपली उस पर आते हैं, कल का प्लान डिस्कशन कर लेते हैं एंड प्लान्स को वही। सो अभी क्या हुआ है मार्केट में, जिस ट्रेंड लाइन की या जिस चैनल की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से होवरिंग करते हुए ब्रेक करी है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस कि इस पे हम ट्रस्ट करें या नहीं करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इस क्या हमें इस ट्रेंड लाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए या इस ब्रेकआउट पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए? तो उसका रीज़न या उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2 प्लान्स होने वाले कल के ट्रेड के लिए। एंड फर्स्ट प्लान में आपसे डिस्कशन करता हूँ। या तो कल मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुले, ओके, और अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ से वापस से इस रेंज को रिटेस्ट करके और फिर से मार्केट अपना अपसाइड निकले। और अपसाइड टारगेट अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से, हायर हाई के हिसाब से हमारे टारगेट 650 तक ओपन हो चुके हैं। तो क्या टारगेट लेंगे? पहला लेंगे हम 608, ये स्विंग। एंड 588 पे भी एक हल्का सा रेसिस्टेंस मिलेगा, बट ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया। एंड सेकेंड टारगेट हमारा रहने वाला है वो 670 टू 650 अराउंड। क्लियर? अब यहाँ पर सेकेंड प्लान हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाय एनी चांस अगर सिर्फ ये एक एक्सपायरी मूव हुआ, देखो काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं मार्केट को लेके कि एक ही प्लान पे स्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वही लोग अक्सर ट्रैप होते हैं। अब सेकंड प्लान क्या होने वाला है? बाय एनी चांस अगर ये मार्केट का सिर्फ एक एक्सपायरी मूव था,
सिर्फ सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये एक मूव था। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा जब ये मार्केट इसी रेंज में वापस एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। इज इट क्लियर कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ मैं? तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम वापस रेंज मार्क करते हैं। इस रेंज में जब मार्केट वापस एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देगा, डेट मीन्स ये सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था और मार्केट वापस अपनी इस रेंज के लो के लिए जा सकता है। सारे प्लान्स वापस से हमारे पास क्लियर है कल की तरह। पहला, यहाँ पर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जाए या फिर होवरिंग करके फिर अपसाइड जाए, और अगर बियरिश हुआ तो इस रेंज में हमें नीचे मिलेगा। और कल के लिए स्टॉप लॉस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इस रेंज का हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही सिंप्लीफाई, मैंने टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, प्लान्स वापस एक्सप्लेन किए हैं, कल का मार्केट एक्सप्लेन कर दिया है। अब कल जो भी लेवल्स होता है वो टेलीग्राम पे अगेन मैं अपडेट करने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट।